तो सिस्टोसोमियासिस जो है वो एक ब्लड फ्लू कॉज करता है जिसका नाम है सिस्टोसोमा। और इसमें 3 स्पीसीज मिलेंगी हमें जो डिफरेंट आपके प्लेसेस के बेस पे हैं, कहाँ पे वो रिसाइड करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में है या जीआईटी में है, और उनकी जो लाइफ साइकिल वगैरह में थोड़ा सा डिफरेंस, तो वहीं से हमें 3 स्पीसीज मिलेंगी। ये ट्रेमेटोड होते हैं, ये ब्लड में रिसाइड करते हैं इसलिए इनको ब्लड फ्लू बोलते हैं। ये और सिस्टोसोमियासिस करते हैं। सिस्टोसोमियासिस में एक खास बात है कि मलेरिया के बाद सेकंड डेथ का कॉज है पैरासिटिक इन्फेक्शन के केस में। तो सबसे ज़्यादा डेथ होती हैं मलेरिया से, देन सिस्टोसोमियास से, देन इसके बाद आता है हमारे पास एंटमीबा हिस्टोलाइटिका जो इंटेस्टाइनल परफोरेशन वगैरह करता है, जैसा कि हम देख चुके हैं। तो मोर देन 200 मिलियन केसेस जो है हमें वर्ल्ड वाइड देखने को मिलते हैं इसके। अब इसमें जो स्पीसीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तो सिस्टोसोमा मानसोनी और मानसोनी के अलावा सिस्टोसोमा जैपोनिकम और तीसरी यहाँ पे होती है सिस्टोसोमा हिमेटोबियम। तो ये 3 स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं। सिस्टोसोमा मानसोनी और जैपोनिकम जो हैं दोनों ही मेजेंट्रिक वीनस प्लेक्सस जो होता है जीआईटी का उसमें रहते हैं और जीआई सिम्टम करते हैं, जैसे कि डिसेंट्री हुआ। और मानसोनी अफ्रीका में प्रेवलेंट होता है जबकि जैपोनिकम एशिया में। तो देखो ये जो जैपोनिकम है ये हमें मिलेगा कहाँ पर, एशिया में। मानसोनी हमें मिलेगा अफ्रीका में। तो ये तो हो गया इसका क्या, प्रेवेलेंस। बट जो ये रिसाइड कहाँ पर करते हैं, तो ये दोनों ही कहाँ करते हैं, हमारा जो जीआईटी का मेजेंट्रिक वीनस प्लेक्सस है, जो मेजेंट्रिक वीनस प्लेक्सस ऑफ जीआईटी, उसमें ये दोनों क्या करते हैं, रिसाइड करते हैं। जबकि जो हिमेटोबियम है, हिमेटोबियम हमें मिलता है अफ्रीका में। लेकिन हिमेटोबियम में क्या है कि ये वीनस प्लेक्सस ऑफ ब्लैडर में रहता है। तो जो हमारे पास वीनस प्लेक्सस ऑफ ब्लैडर होता है, तो ये डिफरेंस हो गया। जैपोनिकम और मानसोनी अलग अलग हैं, जगह अलग है इनकी प्रिविलेंस के लिए। एशिया में जैपोनिकम मिलता है, मानसोनी अफ्रीका में केसेस मिलते हैं। मेजेंट्रिक वीनस प्लेक्सस ऑफ जीआईटी में इन्फेक्शन करते हैं मानसोनी और जैपोनिकम दोनों ही, और जीआईटी कॉम्प्लिकेशन करते हैं। हिमेटोबियम वीनस प्लेक्सस ऑफ ब्लैडर में रहता है और अफ्रीका में हमें इसके केसेस देखने को मिलते हैं। यूरिनरी सिस्टोसोमियासिस करता है और ब्लैडर का कार्सिनोमा भी कर सकता है हिमेटोबियम, और जीआईटी कॉम्प्लिकेशन करते हैं हमारे मानसोनी और जैपोनिकम। इसके बाद सिस्टोसोमा मानसोनी कौन कौन से इन्फेक्शन करते हैं, तो उसमें जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो क्या क्या रहते हैं। तो इसमें जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो 3 स्टेप में आते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि सर्कारियल डर्मेटाइटिस होता है, सर्केरियल डर्मेटाइटिस। एक्चुअली इसमें जो इन्फेक्टिव फॉर्म होती है वो सर्केरिया लार्वा होता है, इसलिए सर्केरियल डर्मेटाइटिस। तो अब देखो डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन होगा, उसमें स्किन से रिलेटेड होगा। तो उसमें क्या होगा, जैसे ही स्किन में क्या हुआ, इसने पेनिट्रेशन किया, तो जैसे ही क्या करेगा, ये स्किन में पेनिट्रेशन किया, स्किन पेनिट्रेशन के 2 to 3 डेज बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा हमें कि जहाँ से परफोरेशन हुआ, जहाँ से ये पेनिट्रेशन किया हुआ है, उस जगह पे हमें इची मैकुलोपैपुलर रेस देखने को मिलेंगी, मैकुलोपैपुलर रेस। और इसी चीज़ को हम एक और नाम देते हैं स्विमर्स इच। इस चीज़ को हम बोलते हैं स्विमर्स इच, क्योंकि ये स्विमिंग के टाइम पे मोस्टली जो है परफोरेट या पेनिट्रेट करता है स्किन को, जिसका लार्वा है वो, तो इसीलिए इसको स्विमर्स पिच बोलते हैं। सेकंड कॉम्प्लिकेशन जो है सर्कैरियल के बाद एक्यूट सिस्टोसोमियासिस हो सकता है। एक्यूट सिस्टोसोमियासिस
अब एक्यूट शिस्टोसोमियासिस में हमें देखने को मिलेगा कि ये 4 to 8 वीक में होगा। 4 to 8 वीक में हमें देखने को मिलेगा कि जो एंटीजन है किसका, जो मैंसोनी का एंटीजन है, ये जो मेनली बात हो रही है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, ये मैंसोनी के लिए हो रही है। और ये जो सर्केरियल डर्मेटाइटिस था वो हमें जैपोनिकम में भी देखने को मिलता है, ये याद रखना है। इसमें जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, इनका क्या होगा, डिपोजिशन होगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का हमारे पास एक्यूट शिस्टोसोमियासिस में। और इससे क्या होगा, सीरम सिकनेस लाइक इलनेस डेवलप होगी हमारे पास। यहाँ पर सीरम सिकनेस लाइक इलनेस, तो इसी चीज़ को हम एक और नाम देते हैं। इसमें जो है आपको फीवर आता है, अगर इसको हम एक और नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं काटयामा फीवर। तो ये नाम देते हैं हम। तो ये एक्यूट शिस्टोसोमियासिस के लिए ही है। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्रोनिक शिस्टोसोमियासिस आता है। क्रोनिक शिस्टोसोमियासिस, अब जो क्रोनिक शिस्टोसोमियासिस में क्या है कि जो आपका एग का फॉर्मेशन होगा, ये एग आपका इंटेस्टाइन में कहाँ से, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ये आपका जाएगा इंटेस्टाइन से बाहर, स्मॉल जो आपके इंटेस्टाइन है उससे बाहर जाएगा और डिपॉजिट होगा ये लंग्स